घूमावती का रहस्य, जिसे पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। उच्च कोटि के साधक पूरे वर्ष इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जबकि वे महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ महाविद्या को सीख कर सकें और इसके माध्यम से भूत प्रेत आदि इतर योनियों को वश में कर मनचाहा कार्य करवा सकें और परलोक गत आत्माओं से संपर्क स्थापित किया जा सके। धूमवती साधना के बारे में कहा गया है कि जिस साधक ने जीवन में भले ही अन्य साधनाएं संपन्न की हों, भले ही वह उच्च कोटि का योगी और सिद्ध रहा हो, पर उसे अपने जीवन में वह तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि वह धूमावती को सिद्ध ना कर दे। मेरे गुरुदेव धूमावती सिद्ध साधक थे और उन्होंने अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ साधना प्रयोग में धूमवती को सिद्ध किया था। इसके माध्यम से वे पृथ्वी लोक के अलावा अन्य लोकों में रहने वाले प्राणियों से संबंध स्थापित हुए हैं साथ ही साथ वे किसी भी मनोवांछित आत्मा को वायुमंडल में बुलाकर अपने सामने उपस्थित कर देते थे और उससे मनोवांछित जानकारी प्राप्त कर लेते थे। इससे उच्च कोटि के वैज्ञानिक, संगीतज्ञ और विद्वान और कलाकार थे। वे मेरे गुरुदेव मूड में जब होते तो उच्च कोटि के संगीतज्ञों की आत्माओं को बुला लेते और उन्हें घंटे 2 घंटे संगीत सुनते रहते। उन्होंने कई बार नृत्य कार्यक्रम भी दिखाए। इसके अलावा इन आत्माओं के माध्यम से वे किसी भी जीवन में भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते थे। उन्हें न तो पंचगांगुली साधना संपन्न करने की जरूरत पड़ी और न ही करण पिशाचनी साधना की। वे किसी आत्मा को बुलाकर किसी के भी जीवन का भूतकाल जान लेते थे। यदि किसी का भविष्य काल जानना होता था तो उस आत्मा के माध्यम से पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते थे। यही नहीं, अभी तो वे इन आत्माओं से घंटों बतियाते रहते थे और उनके लिए कुछ भी कठिन और असंभव नहीं है। गुरु के साथ में जाने के बाद मेरी ये आकांक्षा तो नुमल हो गई कि जीवन में भूत प्रेत होते भी हैं और नहीं। उनके साथ रहकर मैंने 3 बातों का ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम यह कि संसार में भूत प्रेतों का अस्तित्व है और जिस प्रकार पृथ्वी तल पर मानव जाति विचरण करती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे चारों ओर भूत प्रेत भी निरंतर विचरण करते रहते हैं। और दूसरा ज्ञान यह प्राप्त हुआ कि भूत प्रेत साधक के लिए ज़्यादा विश्वास पात्र, अनुकूल और सुखदायक है। जीवन में आदमी को धोखा दे सकता है, पड़ोसी तो विश्वासघात कर सकता है, परंतु ये भूत प्रेत नहीं। अत्यंत ही सरल, निकृष्ट और मददगार होते हैं। ये कभी भी जीवन में साधक को न तो धोखा देते हैं और न ही विश्वासघात ही करते हैं। तीसरा ज्ञान मुझे यह हुआ कि लगभग 8 वर्षों तक गुरु ने साध्य में उनके ही आश्रम में रहा और मैंने देखा कि सुबह 4 बजे से लगातार रात के 11 बजे तक भूत प्रेत पूरे आश्रम को छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कार्य करते रहते थे। सफाई करना, पानी भरना, गायों को दूध दुहाना, आश्रमों में सभी शिष्यों के लिए भोजन पकाना और रात को पूरे आश्रम की देखभाल करना, यदि सब कार्य इन भूत प्रेतों के जिम्मे था। और पूरे 6 वर्षों तक में भी अवसर ऐसा नहीं आया कि किसी काम में न्यूनतम हो रही हो। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि आश्रम में आय का कोई साधन नहीं था। गुरुदेव किसी से न तो इस प्रकार का याचना करते थे और न ही किसी से दान ही स्वीकार करते थे। इसके बावजूद भी आश्रम में धन की कोई कमी नहीं रहती थी। सैकड़ों लोग पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए आते और उनका भोजन कराया जाता। गुरुदेव का जन्म दिवस पर तो सैकड़ों लोगों को कंबल, वस्त्र और आभूषण भी प्रदान किए जाते। इतना होने के बावजूद भी आश्रम में धन की कोई कमी नहीं रहती थी। उल्टे यह चिंता रहती थी कि जो बेइंतहा धन निरंतर भूत प्रेतों के माध्यम से आश्रम में आ रहा है, इसको व्यय कहाँ और कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने इस इतर प्राणियों
को वश में करने का प्रयोग आजमाए हैं, पर उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि धूमावती सम्मान समारोहों के माध्यम से हम ज़्यादा अधिक अच्छे तरीके से कार्य को संपन्न कर सकते हैं। आज पश्चिम की धूमवती साधना पर 75 से ज़्यादा अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, और वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के लोग, वहाँ के बुद्धिजीवी इस साधना को सिद्ध करने के लिए बेताब हैं। तो दोस्तों, यही है रहस्य जिसे आप सुन रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।